नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में। दिल्ली हो या फिर हरियाणा, कोरोना की भयावह रफ्तार वाकई डरा रही है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में सरकारों को कहीं रेड जोन तो कहीं वीकेंड कर्फ्यू जैसी सख्ती के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और क्या क्या पाबंदियां रहेंगी और फिलहाल स्थिति क्या है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में 55 घंटे वाला वीकेंड कर्फ्यू लागू। बिना वजह घर से बाहर निकलना पड़ेगा भारी। सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी सख्ती। जरूरी सेवा को छूट तो बेवजह घूमने पर पाबंदी। दिल्ली एनसीआर में कोरोना को हल्के में लेने वालों की लापरवाही का खामियाजा अब पूरी दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना और ओमिक्रॉन की चेन को तोड़ने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े हैं। राजधानी में अब 55 घंटे वाले वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है, जो शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हुआ और सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके तहत कई पाबंदियां लगाई गई है और जरूरी काम से जुड़े कुछ लोगों को रियायत भी दी गई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं किन्हें मिलेगी छूट। आपातकालीन सेवाओं में शामिल लोगों को छूट। भारत सरकार के अधिकारी यात्रा कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दिल्ली की सभी अदालतों के स्टाफ सदस्य। दिल्ली में दूसरे देशों के राजनयिकों के कार्यालयों में सेवाएं देने वाले लोग, सभी स्वास्थ्य कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक, गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगियों को अस्पताल जाने की इजाजत। कोविड-19 की जांच या टीकाकरण के लिए जाने वालों को छूट। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से आने जाने वालों को छूट। वैलिड आईडी कार्ड दिखाने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मीडिया कर्मियों को भी छूट। विवाह कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर 20 व्यक्तियों को छूट। अब आपको बताते हैं कि किन लोगों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान ई पास जारी करवाना होगा। इन्हें जारी करवाना होगा ई पास। बिजली का काम करने वाले मिस्त्री, वाटर सप्लाई जैसी सेवाएं देने वाले निजी कामगार, न्यूज़पेपर हॉकर्स, आईटी सर्विस और बैंक के कर्मचारी, फल और सब्जियां, दूध, दवाइयों और मेडिकल से जुड़े लोग। अगर आप जानना चाहते हैं कि ई पास जारी कैसे होगा, तो इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर अप्लाई करना होगा। वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने सरकार को सख्ती बढ़ाने पर मजबूर किया है। राजधानी के कोरोना मीटर पर नजर डाल लेते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,335 नए कोरोना केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की जान भी गई। वहीं दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 39,000 के पार पहुंच गया है। राजधानी में संक्रमण दर 17.73% पहुंच गई है। कोरोना की ये रफ्तार वाकई डरावनी है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में हो सकता है कि सरकार को लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़े। दिल्ली से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। तो तीसरी लहर आई, सख्ती लाई। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सारी परिस्थितियां खुद ब खुद इस बात का इशारा करती हुई, इस बात का संकेत देती हुई दिखाई दे रही है कि जहां पर पहले मामले, अगर कल की ही बात करें, एक कल का विश्लेषण आप करें, तो कल 1,17,000 के करीब मामले सामने आए थे, तो वहीं आज 1,41,000 के करीब मामले सामने आए। तो इसका यहां मतलब साफ है और अंतर साफ है कि लगातार और बहुत तेजी के साथ, बहुत तेज रफ्तार के साथ कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और सरकारें मजबूर हो रही है कि आखिर ऐसी कौन सी सख्ती बरती जाए जिसकी वजह से कोरोना के मामले कम हो। लेकिन यहां पर कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं, यह एक कटु सत्य है, यह हकीकत है। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता मुकेश मंडल जुड़ गए हैं दिल्ली से। मुकेश मंडल, दिल्ली सरकार ने भी पाबंदियों का दायरा और बढ़ा दिया है। सबसे पहले नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, फिर उसके बाद अब वीकेंड कर्फ्यू लागू है। 55 घंटे का ये वीकेंड कर्फ्यू है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है, क्या ये पाबंदियां, क्या ये सख्ती कोरोना को रोक पा रही है? देखिए, बिल्कुल यश, जिस तरह से दिल्ली सरकार की बात करें तो तमाम जो
चीजें हैं कोविड को लेकर, कोविड को मद्देनजर। हालांकि बात की जाए तो आपने देखा पहले वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया, उसके बाद जो माफ कीजिएगा पहले नाइट कर्फ्यू फिर वीकेंड कर्फ्यू, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं अब जो आज तो चलो वीकेंड है, वीकेंड कर्फ्यू लगा है, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू के बाद भी यदि दुकानें जो है बाजार हैं ऑड इवन, तो दिल्ली में ऑड इवन का चला था, आपने देखा था गाड़ियों को लेकर, वो लागू होता है बाजारों में। यानी ऑड इवन के तहत ही अब जो बाजार है चाहे मार्केट है वो खुलेंगे। हालांकि बात की जाए वीकेंड कर्फ्यू की, तो वीकेंड कर्फ्यू में जो तमाम पाबंदियां हैं, जो सरकारी अधिकारी है, जो आपातकालीन सेवाएं हैं, उनको छोड़कर, पत्रकारों को छोड़कर, यदि आप रेलवे स्टेशन जाते हैं या एयरपोर्ट जाते हैं तो आपको अपना टिकट दिखाना पड़ेगा, वो भी कंफर्म टिकट होना जरूरी है। इसके अलावा बात की जाए जो रूटीन चेकअप है, जिनको गंभीर बीमारी है वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो तमाम जो सारे कागजात हैं जो डॉक्टर ने लिखे हैं, दवाई मेडिकल रिपोर्ट, वो लेके आपको जानी पड़ेगी। बेवजह आप दिल्ली में नहीं घूम सकते। यानी पार्क की बात करें, जो आपने देखा कि पार्कों में भीड़ थी, मॉल में भीड़ थी, तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। बेवजह आप सड़कों पे नहीं निकल सकते। यदि आप निकलते हैं तो आपको हो सकता है दिल्ली पुलिस है वो आपको रोके टोके और वो आपसे जानकारी मांगेंगे कि आप कर्फ्यू लगा है तो आप जा कहाँ रहे हैं। लेकिन दिल्ली का नजारा मैं बता दूं, अभी दिल्ली में इस समय भी लोगों का जो आवागमन है वो किसी हिसाब से रुका नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कर्फ्यू तो ऐलान कर दिया गया है, वीकेंड कर्फ्यू, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो सड़कों पे निकल रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की बात करें तो कई जगह पुलिस प्रशासन नजर नहीं आ रहे हैं, और यही वजह है, जहां एक और आज बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, तो वही दूसरी जो लोग हैं वो भी मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सड़कों पे निकले हुए हैं। उसको लेकर कोई भी अभी तक, जो मैं बात करूं दिल्ली में, तो कहीं पे भी मुझे जो अधिकारी हैं वो नजर नहीं आ रहा। हालांकि अलग अलग जगह पे चेक पॉइंट बनाए गए हैं, जो मेन रोड है, मथुरा रोड की बात करें, वहां पे चेक पॉइंट जरूर बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं शॉर्टकट रास्तों से। मुकेश, अगर बात करें 2 हफ्तों का अगर एक विश्लेषण निकालें दिल्ली के संदर्भ में, तो क्या तस्वीर निकल के सामने आती है? किस तरीके से ये कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और किस तरीके से दिल्ली सरकार ने इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लिया है? और बात करें दिल्ली के पॉजिटिविटी रेट की, तो वो फिलहाल क्या इशारा कर रहा है? और दिल्ली का जो खुद का एक नियम है जिसमें बताया जाता है कि अगर आपने इस पॉजिटिविटी दर को पार कर लिया तो यहां पर येलो अलर्ट जारी हो जाएगा, फिर रेड अलर्ट जारी हो जाएगा, तो फिलहाल ये क्या इशारा कर रहा है पॉजिटिविटी दर को देखते हुए? देखिए, पॉजिटिविटी रेट की दर की बात करें तो ये इशारा तमाम जो चीजें हैं, हालांकि आप पिछले 15 दिन हम पीछे चलते हैं, पिछले 15 दिन में दिल्ली में देखा आपने कि जो मामले थे वो 500, 600, 1000 की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो मामलों में जो उछाल हुआ, आपने देखा कि पिछले 2-3 दिनों की बात करें 7000, 8000 से 10,000, फिर 15,000, तो तमाम ये जो इशारा है वो रेड अलर्ट की तरफ है। ये तमाम जो चीजें हैं रेड अलर्ट दिल्ली में। हालांकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 5वीं लहर की घोषणा औपचारिक रूप से कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मामले हैं, चाहे ओमिक्रॉन की बात करें चाहे डेल्टा वायरस की बात करें, ये जो दोनों मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे ये कोविड का जो मामला है वो लगातार उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली की बात करें तो सबसे पहला जो मामला है वो आपने देखा दिल्ली में ही मिला था। ओमिक्रॉन की बात करें, जैसे एयरपोर्ट से लोग आ रहे थे वहीं पे उनका चेकअप किया जा रहा था और आरएमएल हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद लोग इतने लापरवाह होते गए, कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और उसकी वजह से आज देखिए कि दिल्ली में जो एक दिन का आंकड़ा है वो 15,000 के करीब का पार है 24 घंटों की बात करें तो। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत देता हुआ और ये बताने के लिए केवल काफी है कि स्थिति दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में गंभीर हो चली है और ऐसे में इस गंभीर परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी की जिम्मेदारी यहां पर सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि सभी ईमानदारी के साथ कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। मुकेश, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू से किसे छूट है, जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार ग्राफिक्स चल भी रहे हैं। चलिए अब आपको हरियाणा के संदर्भ में कुछ अहम जानकारियां बता देते हैं। पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र में रेड जोन है। यमुनानगर, रोहतक, झज्जर में भी रेड जोन है। यानी कि कुल मिलाकर प्रदेश के 22 में से 11 जिले ऐसे हैं जहां पर सख्ती का दायरा, पाबंदियों का दायरा बढ़ा दिया गया है और इन 11 जिलों को रेड जोन में डाल दिया गया है। तो सभी दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। वहीं 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक ये पाबंदियां हैं। सभी सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाड़ियों को छूट मिलेगी। किसी बाहरी व्यक्ति और दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
प्रतिदिन पॉजिटिव केसों के आधार पर ग्रुप ए में 11 जिले हैं। वहीं सरकारी और प्राइवेट संस्थान में 50% लोग काम करेंगे। 12 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज, ITI बंद रहेंगे। सीधे तौर पर और साफ तौर पर ये निर्देश दे दिए गए हैं। दाह संस्कार में 50 और शादी विवाह के समारोह में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं प्रदेश में नो मास्क नो सर्विस ये नियम भी लागू कर दिया गया है और कोविड नियम तोड़ने पर 500 रुपए तक का जुर्माना। संस्थान नियम तोड़ता है तो लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना। तो प्रदेश में भी लगातार पाबंदियों का दायरा बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाया जाना चाहिए। जो हो रहा है वो बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए, आपके लिए ही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रदेश के लोग क्या कर रहे हैं, देश के लोग क्या कर रहे हैं, जिम्मेदारी क्या हम अपनी सुनिश्चित कर पा रहे हैं? क्या हम ये तय कर पा रहे हैं कि जो कोरोना का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका हम ईमानदारी के साथ पालन करें? हम ईमानदारी के साथ पालन नहीं कर रहे, इसीलिए ये कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ, बहुत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी ग्राउंड रिपोर्ट देना बेहद जरूरी है। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता गुरुग्राम से सुशील जुड़ गए हैं और करनाल से लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं। सुशील, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। फिलहाल गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या मिल रही है और सख्ती का क्या असर है? अब बिल्कुल देखिए, पूरे हरियाणा की बात करें तो 3000 से ज्यादा मामले कोरोना के आए हैं और उसमें सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 1879 मामले कोविड पॉजिटिव लोगों की आई है। हालांकि 11000 से ज्यादा लोगों का कल सैंपल टेस्ट के लिए लिया गया था, जिसमें अभी भी 5400 ऐसे लोग हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है, यानी उनकी कोरोना की रिपोर्ट आनी बाकी है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में संक्रमित लोग, यानी जिनके अंदर वो सिम्टम मिल रहा है कोरोना का, जिन्हें जो बुखार से पीड़ित है या जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उन सबका कंप्लीट टेस्ट किया जा रहा है और उनकी लाइन अस्पतालों में लगी हुई है। आज भी हम अगर सुबह की बात करें तो सुबह मैंने अपडेट लिया था सिविल हॉस्पिटल से, तो वहां आज भी सुबह से लाइन लगी है जिनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि भिन्न भिन्न स्थानों पे सेंटर्स बनाए गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी अधिकृत किया गया है जहां जाकर लोग अपना टेस्ट करा रहे हैं। और नए साल के बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कोरोना के मामलों में उछाल आ रहा है। अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 500 से 600 मामले ऐसे हैं जो बढ़ते जा रहे हैं और होम आइसोलेशन की संख्या गुरुग्राम में 5000 से ज्यादा लोगों की हो गई है। यानी जिस तरह से संक्रमण की संख्या बढ़ रही है और लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन भी सख्त है। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ने एक मैसेज भी जारी किया है और जितने भी उनके अधीनस्थ हैं, चाहे वो ACP हो या SHO हो, उनको आदेश जारी किया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा कोविड बिहेवियर का पालन कराएं और जो लोग भी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं, चाहे वो मास्क नहीं लगा रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हो, या फिर जो आदेश जारी है जिसके तहत दुकानों को, मॉल्स को बंद करने की बात है, स्विमिंग पूल और जिम को बंद करने की बात हो रही है, अगर वे लोग वहां पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके चालान किए जा रहे हैं। कल गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर ने भी एक अपील जारी की थी और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों से अपील है कि वे लोग एहतियात बरतें। अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो निश्चित तौर पर दूसरी लहर जो हमने देखी थी और गुरुग्राम में जो हालात थे, वो हालात निश्चित तौर पे इस बार भी आ सकते हैं। हालांकि अभी जिस तरह से स्थिति बन रही है उस स्थिति के अनुसार कंटिन्यू कोविड मामले बढ़ रहे हैं। जी सुशील, एक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि डॉक्टर्स भी इस बात को लेकर लगातार तवज्जो देते हैं, प्रायोरिटी के आधार पर ये चीज देखते हैं कि जितने मामले सामने आ रहे हैं उसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट क्या है। तो गुरुग्राम के ही संदर्भ में बात करें, मानकर चलते हैं कि पिछले 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से आपने आंकड़ा बताया कि 1800 के लमसम ये आंकड़े सामने आए हैं, तो इसमें से हॉस्पिटलाइजेशन रेट क्या है और कितने लोग होम आइसोलेट हुए इसी दौरान पिछले 24 घंटे में? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जो पॉजिटिव आ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव जो लोग आ रहे हैं, उनमें उनके लक्षण देखे जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों को होम आइसोलेशन में ही रखा गया है, यानी वो सेल्फ आइसोलेट रहे हैं और उनके हर एक गतिविधि पे, हर एक लक्षण पे जिला प्रशासन की टीम नजर रख रही है। हालांकि कुछ लोग हैं जिनकी स्थिति खराब है, उनको रखा गया है हॉस्पिटल में। अभी 49 लोग ऐसे हैं जिन्हें अस्पतालों में रखा गया है, बाकी लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। और माना जा रहा है कि होम आइसोलेशन में जो 2 दिन 3 दिन उनको देखा जाता है और 2 से 3 दिनों के दौरान उनकी अगर स्थिति ठीक नजर नहीं आती, फीवर नहीं उतरता, तो उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। इसको लेकर जितने भी डिप्टी कमिश्नर सबको, जितने मातहत हैं
स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं, सबको एक आदेश जारी किया गया है कि जितने भी गुरुग्राम में अस्पताल हैं, जिनकी संख्या 50 बेड से ज्यादा जिनकी कैपेसिटी है, वे सब लोग पीएसए प्लांट लगाएं, यानी ऑक्सीजन की पूर्ति करें। साथ ही वहां बेड आरक्षित रखे जाएं कोविड पेशेंट्स को लेकर। और कहीं ना कहीं यह भी आदेश जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर टेस्ट कराने आता है उनके अस्पताल में या लैब में, तो जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित न करें तब तक उनके कोविड पॉजिटिव का रिजल्ट न दें। यानी कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और साथ ही लोगों से भी एहतियात बरतने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये हवा क्रिएट न हो जाए, लोग पैनिक न हो जाए। और जिस तरह से दूसरी लहर का डर जो दिखा था और अब गुरुग्राम में जो रेट्स बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहे हैं, तो उससे लोगों में भय क्रिएट ना हो और ऐसी कोई स्थिति आए तो उसको कैसे ढंग से टैकल किया जाए, इस पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। जी ठीक, चलिए सुशील, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और लक्ष्य वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य वर्मा, फिलहाल करनाल के भीतर क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? अगर एक विश्लेषण करना चाहें कि दूसरी लहर और तीसरी लहर जिसे बताया जा रहा है, लगातार रिपोर्ट सामने आ रही है, स्टडीज सामने आ रही है कि तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है, तो तीसरी लहर और दूसरी लहर में करनाल के संदर्भ में बात करें तो विश्लेषण और तस्वीर क्या निकल के सामने आ रही है? बिल्कुल यश, अगर जिस तरीके से बात की जाए तीसरी लहर, लोगों से जब हम बात करते हैं, चाहे ऑफ कैमरा चाहे ऑन कैमरा बात हम जब लोगों से करते हैं, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब जो तीसरा वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, ये तीसरी लहर लाता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। अगर बात की जाए जिस तरीके से बाजारों में भीड़ भाड़ देखी जा रही है, तो उसके चलते कोरोना का कहर वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर विश्लेषण की ही बात की जाए तो एक दिन के अंदर लगातार जिस तरीके से एक दिन की बात की जाए तो 100 मामले अगर एक शहर के अंदर आते हैं तो वो काफी चिंतनीय विषय जरूर बनते हैं। तो इसी के चलते काफी जो समस्या है वो जल्द देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके से सरकार है चाहे जिला प्रशासन है, वो सख्ताई करवाता हुआ और करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पहले की बात की जाए तो उसके अंदर जो समय रहते उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया गया था, मगर अब सवाल ये है कि जिस तरीके से अब सख्ताई शुरुआती दौर में अपनाई गई है, उसके चलते प्रशासन और सरकार पूरी तरह अलर्ट देखने को मिल रही है। और बात करें यहाँ पर 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू है, उसको लेकर संख्या क्या कहां तक पहुंची है और इस लक्ष्य को हासिल करने में भी कितना वक्त और लग सकता है? प्रशासन की तरफ से क्या सख्ती बरती जा रही है, क्या गाइडलाइंस दी गई है? बिल्कुल, पहले दौर में जब 15 से 18 वर्ष की जो आयु के जो युवा युवती थे उनके लिए जो वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया था, उसमें लगभग शुरुआती दौर में जो पहला दिन था उसमें 90 केंद्र बनाए गए थे। वो लगातार बढ़ते हुए आज अगर आज की बात करें तो 200 के करीब 200 प्लस के करीब जो है केंद्र जो है चिन्हित कर दिए गए हैं, जहां पर हर वो युवक युवती, चाहे वो स्कूल के अंदर हो चाहे वो अनदर केंद्र क्यों ना हो, तो 200 के करीब वो ऐसे केंद्र 200 प्लस के ऊपर केंद्र जो है ऐसे निर्धारित कर दिए गए जहां पर जो युवक युवती हैं अपना जो टीकाकरण करवा सकते हैं। और इसी के चलते अगर बात की जाए काफी संख्या के अंदर जो युवक है वो अब अपने वैक्सीनेशन करवाते हुए नजर आ रहे हैं। चले लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो यहां पर सख्तियों का दौर एक बार फिर से लौट आया है, पाबंदियों का दौर एक बार फिर से लौट आया है, लेकिन इस बात का भी आप ख्याल रखें, कोरोना भी एक बार फिर से नए रूप में नए वेरिएंट में लौट आया है, इसलिए सावधान रहें, सचेत रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।